बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, एक बार लाइव जुड़ जाइए। छोटा सा संदेशा है, सभी भगत भाई बहनों को देना है। आज रात्रि 8 बजे या 9 बजे लाइव आएंगे। संदेशा क्या है, किस विषय को लेकर है, टॉपिक क्या है, छोटी सी जानकारी दास आपको देगा। उससे पहले गुरुदेव भगवान का जयकारा लगा लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, शुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो आप सभी भाई बहनों को एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि अभी जो पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, जो परमात्मा ने दया बख्शी है अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर, घर घर में गुरुदेव भगवान को पूर्ण परमात्मा मानकर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु कबीर मानकर उनकी भक्ति हो रही है। और इस विधि से जो घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतारी जा रही है दोनों समय, सुबह और शाम के वक्त, परमात्मा बेहद प्रसन्न है, बेहद प्रसन्न। इसी समय का इंतजार था गुरुदेव भगवान को, इस कबीर परमात्मा को इसी समय का इंतजार था कि कब ये आत्माएं गुरु रूप में आए हुए आम व्यक्ति, आम संत की तरह भूमिका कर रहे उस कबीर भगवान को कबीर भगवान मानकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करेंगी। अन्यथा 4 युग बीत चुके हैं, आज तक किसी ने मानव शरीर में आए हुए संत को, गुरु को, आता खुद परमात्मा ही है, लेकिन किसी ने उनको परमात्मा नहीं माना, कभी भी परमात्मा नहीं माना 4 युगों में। और यही कारण है एक भी आत्मा सतलोक नहीं जा पाई, मोक्ष प्राप्त नहीं करवा पाई इन 4 युगों में। बाकी जो पहले 4 युग बीत चुके हैं अनंत बार, और उन 4 युगों में जो कलयुग की बिचली पीढ़ी आती है, तो कलयुग की बिचली पीढ़ी में तो बहुत सारी आत्माएं परमात्मा पार करते हैं। लेकिन हम वर्तमान की जो ये चतुर्युगी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो वर्तमान की चतुर्युग में अभी तक एक भी भगत पार नहीं हुआ है, क्योंकि वर्तमान की चतुर्युगी में कोई भी गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं करता है। केवल ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आता है, उस समय आत्माएं गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति अपनी सफल करती हैं। तो जो विधि परमात्मा ने शुरू करवाई है भाई और बहनों, छप्पर फाड़, परमात्मा की असीम रजा, विशेष रजा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि थालियां जो है परमात्मा की दया से बन के तैयार हो रही हैं, आजकल में थालियां बन के तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले दास भगत भाई बहनों को जिन जिन के एड्रेस आ चुके हैं, केवल उनको थालियां भेजेगा।
सबसे पहले पूजा की थाल भेजेगा, क्योंकि भक्ति बोध को छपने में और परमात्मा ने दया करी है। जो सतगुरु महिमा की पुस्तक है और साथ में गुरुदेव भगवान ने जितने भी शब्द गाए हैं, तकरीबन 80-90 शब्द हैं, तो सतगुरु महिमा की और गुरुदेव भगवान के द्वारा गाए गए शब्दों की हम एक ही पुस्तक बनवा रहे हैं, जो तकरीबन 200 पेज के आसपास बनेगी। एक ही पुस्तक बनवा रहे हैं, उसमें सारे शब्द आ जाएंगे, सतगुरु महिमा वाले भी आ जाएंगे और गुरुदेव भगवान ने जितने शब्द गाए हैं अपने सत्संगों में वो भी आ जाएंगे। तो एक बहुत अच्छी जो है परमात्मा की दया से पुस्तक तैयार हम करवा रहे हैं। भक्ति बोध भी छपने का ऑर्डर दे दिया है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा इन दोनों पुस्तकों को छपने का। तो मेरे पास में हिंदुस्तान से जितने भी ऑर्डर आए हैं भगत भाई बहनों के, उनको सबसे पहले दास पूजा की थाली भेजेगा, सबसे पहले पूजा की थाली। और जब तक आपके पास पूजा की थाली पहुंचेगी तब तक परमात्मा की दया से भक्ति बोध और सतगुरु महिमा और गुरुदेव भगवान के शब्द वो एक पुस्तक बन के भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप सभी भाई बहनों को वो सामग्री भी दोबारा से कोरियर करके भेज दी जाएगी। आपने दोबारा से एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं है। कोई भी भगत भाई बहन जो मुझे एड्रेस भेज चुका है और मेरी तरफ से ओके लिख के जा चुका है, वो दोबारा एड्रेस ना भेजें। सबसे पहले आपको सिंगल थाली भेजी जाएगी या फिर चवर, जिनके चवर के ऑर्डर हैं या थाली के ऑर्डर हैं, सबसे पहले थाली और चवर भेजा जाएगा। उसके बाद उसी एड्रेस पर आपने दोबारा एड्रेस भेजने की जरूरत नहीं है, उसी एड्रेस पर आपको दोबारा से कोरियर कर दिया जाएगा भक्ति बोध का और परमात्मा के शब्दों की पुस्तक, और जिसका कोई मेमोरी कार्ड है या जो भी कुछ है वो सब आपको बाद में भेज दिए जाएंगे। हिंदुस्तान से बाहर जितने भी एड्रेस आए हैं दास के पास में, जापान से, इंग्लैंड से, सिंगापुर से, अमेरिका से, टोक्यो से, उन भगत भाई बहनों को 10-15 दिन बाद में ही कोरियर किया जाएगा, क्योंकि वहां कोरियर का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। इसलिए 10-15 दिन में जैसे ही परमात्मा की पुस्तकें बन के तैयार हो जाएंगी तो उन भगत भाई बहनों को पुस्तकों के साथ में ही सारा सामान एक बार में ही भेजा जाएगा। बाकी हिंदुस्तान वालों को सबसे पहले जो है परमात्मा का दीप जो है 5 ज्योति वाला दीपक भेजा जाएगा और उसके 10-12 दिन बाद में दोबारा से आपको कोरियर कर दिया जाएगा। आपकी बाकी सामग्री जो भी है, मेमोरी कार्ड है सत्संग का या पाठ प्रकाश का या जो भक्ति बोध है, शब्दों की पुस्तक है, ये आपको बाद में भेजी जाएगी। सबसे पहले आप परमात्मा की आरती उतारना शुरू करो, घर घर में परमात्मा की आरती उतरे। तो ये छोटी सी सूचना थी। और दूसरी सूचना ये है, जो आज हम रात्रि 8 बजे या 9 बजे, क्योंकि भाई और बहनों समय नहीं मिल पा रहा है, सारा दिन परमात्मा की सेवा में लगे रहते हैं, गुरुदेव की विशेष रजा है तो समय नहीं मिल पा रहा, दाढ़ी बनवाने का भी समय नहीं है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा या तो रात्रि 8 बजे फ्री हो जाऊंगा या फिर 9 बजे फ्री हो जाऊंगा। तो एक बार 8 बजे दास के फेसबुक पेज पवन दास इस लाइव के ऊपर आकर देख लीजिए, या फिर रात्रि 9 बजे हम लाइव आएंगे। शंका क्या है? शंका बहुत बढ़िया शंका है भाई और बहनों, मजा आ गया परमात्मा के दया से। क्योंकि बंदी छोड़ जब कोई भक्ति विधि शुरू करवाते हैं ना, तो परमात्मा विरोधियों से भी सहायता करवा देते हैं, विरोधियों से भी। तो एक हमारे भगत भाई हैं, आप भी हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, हालांकि वो सात संगति से हट चुके हैं। दर्शन दास जी उनका नाम है, काफी समय पहले वो सात संगति से हट चुके हैं। और जिस समय 2022 में संगत की छटनी चल रही थी तो ज्यादातर भाई बहन तो हट चुके थे, एक दर्शन दास जी बचे हुए थे। तो मैंने दर्शन दास जी को कहा कि दर्शन भगत जी, मुझे परमात्मा ने स्वप्न दिखाया है कि आप भी सात संगति से हट रहे हैं। बोलो ना ना भगत जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी। मगो भगत जी, मुझे परमात्मा दिखाते हैं वो भी सही होता है, वो गलत नहीं होता, देर सवेर जरूर वो सही होता है। बोलो ना ना भगत जी, ऐसा तो स्वप्न में भी मत सोचो, मैं कभी सात संगति से नहीं हटने वाला, फलाना दिखना। मैंने कहा भगत जी, मुझे तो परमात्मा ने स्वप्न दिखाया आपका, आप भी भाग गए सात संगति से। तो ये थोड़े दिन तो रुके रहे, उसके बाद में ये भी सात संगति से भाग गए। आज इन्होंने एक छोटा सा एक वीडियो बना के डाला है, ये लाइव आए थे आज, और इन्होंने पाती पंच पोप कर पूजा इसका विरोध किया है कि ये जो विधि है ये मनमाना आचरण है, ये पाखंड है। तो पहली बात तो इस विधि को जो व्यक्ति पाखंड कहेगा, मनमाना आचरण कहेगा, जो कि सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान की आरती उतार रहे हैं, वो ये समझ लेना भाई और बहनों, परमात्मा से दूर है। जिसने विरोध कर दिया पाती पंच पोप कर पूजा का, भाई और बहनों, इस जन्म में उस आत्मा का मोक्ष नहीं है। वो चाहे कितना शाना बने, कितना ही होशियार बन के फिरे, कितना ही अपने आप को डेढ़ शाना समझे, उसका मोक्ष नहीं है। क्योंकि इतना ज्ञान समझने के बाद, 3-4 साल तक सात संगति में रहने के बाद,
और इतने वीडियो देखने के बाद सात संगति के, इतनी सात संगतियां अटेंड करने के बाद जो आत्मा अपने गुरु भगवान की पूजा का विरोध करे, अब उससे बड़ा फिर काल का एजेंट, काल का दूत और कौन होगा। तो ये पहचान है भाई और बहनों, जो संगत में भगत के वेश में जो भेड़िए छिपे हुए हैं वो भी धीरे धीरे उजागर होंगे अब। तो आज इन्होंने दो शंकाएं जाहिर की हैं। इन्होंने भक्तों को गुमराह करने का प्रयास किया है कि देखो जी सच्चाई क्या है, और इन्होंने क्या दिखाया है। जो संध्या आरती का सरलार्थ है, पांति पंच पोहब कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, इन्होंने वहां से एक छोटा सा मैटर उठाया, छोटा सा मैटर, और वहां इसने एक शंका जाहिर कर दी कि देखो ये परमात्मा, ये तो जगत के लिए कह रहे हैं फलाना दिखना। तो परमात्मा के आशीर्वाद से भाई और बहनों इन लोगों को तो हो रहा है मोतियाबिंद। इनको तो आंखों के सामने क्या लिखा हुआ वो भी नहीं दिखाई देता ढंग से, ये नहीं समझ पाते। परमात्मा कहते हैं वस्तु कहाँ खोजे कहाँ किस विध लागे हाथ, और एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। तो वर्तमान में संगत में परमात्मा ने इस पवन दास को बेदी बना रखा है, इस पवन दास को। और ये पवन दास परमात्मा का गुलाम, ये कुत्ता जो दर्शन दास जी ने शंका व्यक्त की है जिस लाइन को लेके, उसी लाइन के अंदर से हम इनकी शंका का समाधान कर देंगे। उसी लाइन के अंदर से हम इनको गलत साबित कर देंगे कि भाई आप काल प्रेरित हो, आपकी बुद्धि में अब ये परमात्मा की वाणियां समझना नहीं है, और आप अब इनका गलत अर्थ करके ही संगत को गुमराह करने का कुप्रयास करोगे, अपने कर्म फोड़ोगे, बाकी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं किसी का। और एक इन्होंने भाई और बहनों बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी बात ही, उस बात के लिए हम इनका बारंबार दिल से धन्यवाद करते हैं। देखो भाई और बहनों, कहावत है कि ज्ञान अगर गधे से मिल जाए तो ले लेना चाहिए, उसमें कोई शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। तो हमें दर्शन दास जी तो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है परमात्मा की दया से। आप इनको गधा मत समझना भाई और बहनों। देखो गधे का मतलब क्या होता है, कोई गाड़ी नहीं होती, किसी को गधा कह दिया तो गाड़ी होगी, नहीं। सामने वाला समझे तो समझे। गै से गलत और धा से धारणा, जिस व्यक्ति की जिस भगत की गलत धारणा होती है उसको कहते हैं गधा। गै से गलत और धा से धारणा, जिसकी धारणा गलत है उसको कहते हैं गधा। तो दर्शन दास जी ने आज हमें एक बहुत अच्छी बात बताई है भाई और बहनों, शायद वो बात दास आपको ना बता पाता। तो देखो परमात्मा ने दर्शन दास जी के माध्यम से, जो सात संगति से हट चुके हैं, उनके माध्यम से भी परमात्मा हम सात संगत वालों की मदद करवा रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया गजब भाई और बहनों, बारंबार इनका धन्यवाद करने का जी करता है दर्शन दास जी का, कि परमात्मा ने इनको निमित्त बना के कि भाई इसके कर्म तो फूट ही रहे हैं, क्यों ना थोड़े बहुत इनके कर्म बनवा दिए जाएं, एक संदेशा इसके माध्यम से भी सत्सेवकों तक पहुंचा दिया जाए। आज इन्होंने बहुत ही गजब की बात बताई है, बहुत ही गजब की बात। और वो गजब की बात क्या है वो इनकी समझ में तो नहीं आई, इनकी बुद्धि तो फूटी पड़ी है, इनकी बुद्धि तो पंचर है, इनको समझ में नहीं आई वो बात। लेकिन आप और हमारे लिए भाई और बहनों, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम कर दिया, बहुत ही जबरदस्त। आज लाइव आके, ये लाइव तो आए थे हम सत्सेवकों का भंडाफोड़ करने के लिए, और इन्होंने हम सत्सेवकों के फायदे की इतनी जबरदस्त बात बता दी है, इतनी जबरदस्त बात बता दी है। आपको क्या बताऊं भाई और बहनों, जो बहुत सारे भगत भाई बहन थे वो ये कह रहे थे दास को कि भगत जी क्या हम ये पांचों दीपक की जो आरतियां हैं, क्या हम ये 24 घंटे जला सकते हैं? तो वैसे तो हम पांचों दीपक की आरतियां 24 घंटे नहीं जला सकते, केवल आरती के समय जलानी है। लेकिन उन भगत भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, वो किस प्रकार से और ज्यादा घी हवन करें, परमात्मा ने दर्शन दास जी के माध्यम से और एक जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। ये लोग देखो आए थे लाइव आकर सात संगति का बिगाड़ा करने का, भक्तों में शंका पैदा करने का, अपने आप को डेढ़ शाना साबित करने का, और परमात्मा ने इन्हीं के माध्यम से। और देखो हम सत्सेवकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, जो बात हमारे दिमाग में भी नहीं थी, वो बात इन्होंने भक्ति बोध से दिखा दी। अब वो क्या बात है, शाम को दास साहब सभी भगत भाई बहनों को लाइव आके दिखाएगा, और आप सब भगत भाई बहन भी दर्शन दास जी का धन्यवाद करोगे कि भगत जी आप लाइव आया करो, और इसी प्रकार से हम सत्सेवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दो आप। तो मालिक की दया है भाई और बहनों, अजब गजब प्रेरणा है परमात्मा की। परमात्मा अपने विरोधियों से भी, काल के एजेंटों से भी अपने भगत भाई बहनों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस ये छोटी सी एक बात थी जो आप भगत भाई बहनों के साथ में शेयर करनी थी। तो रात्रि 8 बजे या फिर 9 बजे सभी भगत भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं परमात्मा जी के आशीर्वाद से। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा रात का, मुश्किल से आधा पौन घंटे ही हम लाइव आएंगे, क्योंकि समय नहीं है फिर इतना ज्यादा अपने पास में। और अजब गजब दया है परमात्मा की हम सत्सेवकों के ऊपर, अजब गजब मेहर, अजब गजब भाई और बहनों। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। अगर ये वाणियां गलत होती कि कोई निकलेगा बिरला सूर,
बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं जहाज के जहाज भर के जाएंगे, जहाज के जहाज भर के जाएंगे। अरे भैया, वो तो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए टीचर ने बोलना पड़ता है कि बच्चों पढ़ाई करो, सारे पास होंगे, सारे पास होंगे। लेकिन भैया वो तो परीक्षा के बाद पता चलेगा कितने फेल होंगे, कितने पास होंगे। तो भैया अगर सतलोग अगर जहाज के जहाज भर के जाने हो ना, तो परमात्मा इन वाणियों को वर्तमान में हटा देते कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। दास गरीब कहे नर लोई, सतगुरु चीन बिरला कोई। खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो भाई कोई पुण्य आत्मा होंगी, कोई चुनिंदा आत्मा होंगी जो अपना आत्म कल्याण करवा पाएंगी कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अगर ये जहाज के जहाज इसी प्रकार से भर के जाते ना, तो ना जाने असंख्यों करोड़ों नील संख पदंबार परमात्मा आ गए कलयुग की पिछली पीढ़ी में। अब तक तो 21 ब्रह्मांड खाली हो जाता। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर वो अपने हीरे मोतीलाल। परमात्मा तो हीरे मोतीलाल के लिए आते हैं, बाकी तो पूरी दुनिया नाम ले लो, परमात्मा किसी को मना थोड़ी करेंगे। हाथ में रक्षा सूत्र बांधने से, गले में लॉकेट पहनने से, मुंह से सच्चाई बोलने से कोई भगत थोड़ी बन गया। तो भाई और बहनों, वो हीरे मोतीलाल परमात्मा साध संगतियों से ही निकालेंगे, और साध संगतियों में भी जो कचरा होगा परमात्मा उसको भी धीरे धीरे बाहर साफ करते रहेंगे। तो बहुत बड़ी अजब गजब मेहर है। जिन जिन भगत भाई बहनों ने पांति पंच पोप कर पूजा, इस बात को स्वीकार कर लिया, और जो बिल्कुल अपने गुरुदेव भगवान को आरती करने के लिए तैयार हैं, या जिन्होंने शुरू कर दी, या जो भाई बहन थाली का इंतजार कर रहे हैं, भाई देखो परमात्मा ने उनको चुन लिया है। लेकिन भाई देखो, परीक्षा तो अंत तक होगी हमारी, मर्यादा में तो अंत तक रहना पड़ेगा। अगर अंत में भी मर्यादाओं से नीचे गिर गए तो भाई और बहनों हमारी बात बिगड़ जाएगी। बाकी परमात्मा ने चुन लिया अपनी आत्माओं को, जिन जिन आत्माओं को मालिक ने सतलोक लेकर जाना, उनको चुन लिया है परमात्मा ने। बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव की, बहुत बड़ी मेहर है। और ये काल कोशिश करेगा इसी प्रकार से अपने ही भगत भाई बहनों को, या एक्स भगत भाई बहनों को जो बागी हो चुके हैं साथ संगति से, जो ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते हैं, परमात्मा उनको खड़ा करेगा। सॉरी, परमात्मा नहीं, ये काल उनको प्रेरित करेगा। ये काल उनमें, उनके अंदर बैठ के उनको प्रेरित करेगा कि इनके संपर्क में जो है ये सत्सेवक हैं, ये सत्सेवकों के ग्रुपों में ये घुसे हुए हैं, तो इनके माध्यम से सत्सेवकों के मन में शंका पैदा की जाए। तो भाई जो पॉइंट ये दिखा के शंका पैदा करने का प्रयास करेंगे, परमात्मा ने ये लठ खड़ा कर रखा संगत में, ये पवनदास नाम का लठ, ये पवनदास नाम का ये लठ खड़ा कर रखा है परमात्मा ने संगत में। तुम लोग जहां से शंका उठाओगे, तुम्हारी उन्हीं लाइनों से परमात्मा दास के माध्यम से शंकाओं को जड़ से समाप्त करवा देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऑफ है और परमात्मा की इस कुत्ते की बुद्धि परमात्मा ने खोल रखी है। तो भाई और बहनों, जो जो व्यक्ति इस पांति पंच पोप कर पूजा का विरोध करते हैं, इसको जो मनमान आचरण कह रहे हैं, वो पक्के काल के दूत हैं। चाहे कितना प्यारा भगत क्यों ना दिखाई दे, कितना मीठा क्यों ना बोले, वो भगत के भेष में भेड़िया है। तो बहुत अच्छी बात है, दया है परमात्मा की। हमें तो मौका चाहिए, हमें तो मौका चाहिए संगत में लाइव आने का और भगत भाई बहनों के साथ में ज्ञान आधार से कुछ चर्चा करने का। तो ये आते हैं हमें नीचे गिराने के लिए, और ये खुद ही मुंह की खा के वापस चले जाते हैं। तो आज रात्रि को जुड़िए, कितनी अजब गजब बात जो है दर्शन दास जी के मुख से परमात्मा ने कहलवाई है, थोड़े बहुत उनके शुभ कर्म बनवाने के लिए। अन्यथा ये कर्म तो अपने दिन रात फोड़ ही रहे हैं विरोध करके। और बहुत बढ़िया, बहुत अजब गजब मालिक की दया, परमात्मा दया करे। इस प्रकार से हमारे विरोधियों को भी परमात्मा प्रेरित करे, और वो भी लाइव आकर इस प्रकार से हमें कोई न कोई पॉइंट दें, ताकि हम सत्सेवक भाई बहन निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़े। तो भाई और बहनों, ज्यादा देर लाइव नहीं आऊंगा, समय नहीं है। परमात्मा की बहुत सारी सेवाएं हैं जो कंप्लीट करवानी है। घर घर में परमात्मा के बच्चों के भक्ति बोध, महिमा की पुस्तक, गुरुजी के शब्दों की पुस्तक और महिमा की पुस्तक, दोनों को एक जगह ज्वाइंट करवा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, अब थोड़े बहुत दिनों में देखना ये हिंदू मुसलमान होने वाला है, युद्ध होंगे, गृह युद्ध होंगे, जगह जगह ये पता नहीं क्या क्या आपत्तियां आएंगी, लॉकडाउन लगेंगे, दुनिया घर से बाहर नहीं निकलेगी। हम घर बैठे बैठे क्या करेंगे, परमात्मा की महिमा करेंगे, मालिक के शब्द गाएंगे हम। तो इसलिए परमात्मा अपने सभी बच्चों के घरों में सारी सामग्री भिजवा रहे हैं। तो दास परमात्मा की दया से वहीं जा रहा है, पुस्तकें वगैरह छप रही हैं, थालियां वगैरह तैयार हो रही हैं। 1-2 दिन में थालियां भेजनी शुरू दास है मालिक के आशीर्वाद से कर देगा। बाकी रात्रि 9 बजे जुड़िए, थोड़ी बहुत बात फिर वहां करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।